A very good evening to all of you. Class 12th English Poetry Chapter 3 Keeping Quiet पैब्लो नेरुडा द्वारा कंपोज किया गया है। पैब्लो नेरुडा जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं, इसके टेक्स्ट को। नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि कहते हैं कि अब हम गिनेंगे, काउंट गिनेंगे टू 12, 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा 12 तक गिनने की क्या बात आ रही है। तो कवि ये चाहते हैं कि हम अपने प्रति जब जागरूक बनना चाहते हैं तो हमको एकदम चुपचाप हो जाना होगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, क्या कहते हैं, एक बार, वंस एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के इस धरातल पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम एक क्षण के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और हम अपनी भुजाओं को भी हिलाएं डुलाएं ना, अर्थात कोई भी काम हम लोग ना करें। It would be an exotic moment. Exotic, it means unusual. Unusual moment होगा, अद्भुत क्षण होगा। Without rush, rush means यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। हरी, rush, हरी नहीं होगी। Without engines, engines का मीन क्या हुआ, engines जो मशीनें होती हैं, इनका जो शोरगुल होता है वो भी नहीं हो, क्योंकि कोई जब व्यक्ति वर्क नहीं करेगा, हाथ पैर मूव नहीं करेगा, तो शोरगुल भी नहीं होगा। और इस प्रकार वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम कैसे होंगे, साथ साथ, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और अचानक स्ट्रेंजनेस, विचित्रता का जो विचित्रता होती है उसका अनुभव होगा। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मछुआरे, इन द कोल्ड सी, जो वो जल जहाँ बहुत ही ठंडा जल, कहाँ पर, ध्रुवों के समीप, तो वहाँ पर वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म्स नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्षति, हार्म मीन्स क्या होता है, क्षति पहुँचाना, हर्ट करना, हर्ट नहीं करेंगे किसको, वेल्स को, वेल मछलियों को। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति साल्ट नमक एकत्र करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी अपने जो जख्मी हाथों हैं उन पर भी नज़र डाल पाएंगे, अर्थात वो भी समझ पाएंगे, अपने घाव को देखने का समय उनके पास उस समय होगा जब वो सारे काम रोक देंगे। कब, 1 से 12 गिनने में। नेक्स्ट स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और वो व्यक्ति जो ग्रीन वार्स, वार्स अगेंस्ट जो एनवायरनमेंट, पर्यावरण के विरुद्ध जो युद्ध की तैयारी करते हैं, या वो उनके जो जिम्मेदार हैं, वार्स विद गैस, जो गैस जो होती है, जो हानिकारक गैस है, उसके जिम्मेदार हैं। वार्स विद फायर, जो कि ऐसा कोई जो फायर जो होता है युद्ध के लिए, सब चीज़ें जो जो विनाशक होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो वो भी क्या कर सकेंगे, शांति के इन क्षणों में आनंद महसूस करेंगे। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और क्यों उस समय महसूस करेंगे कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, जब ऐसी विजय का क्या लाभ जहाँ पर कोई सर्वाइवर्स नहीं है, उस विजय का कोई लाभ उठाने वाला ही जीवित नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो भी क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे, साफ कपड़े, साफ कपड़े से मतलब है जो खून के धब्बों से रहित कपड़े वो पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर वे वॉक करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ जो पृथ्वी पर निवास करते हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, और शेड में कुछ भी कार्य न करते हुए। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं, व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कवि कहते हैं कि आपको इस बात से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूज, भ्रमित नहीं होना चाहिए, विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि निष्क्रियता हो जाए, टोटल इनएक्टिविटी में जो पूर्ण निष्क्रियता हो जाए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन जो है उसी के बारे में ही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कवि के शब्द हैं। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रैक, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा कोई संबंध नहीं है विद डेथ, मृत्यु से। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, एकाग्र चित्त नहीं होंगे, फोकस नहीं करेंगे किसी चीज़ पर, एंड
अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, और हमारा जीवन यूं ही चलता रहेगा। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए, फॉर वंस केवल एक बार के लिए, कुड डू नथिंग कुछ भी ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जो विचित्र सी बहुत ही लंबी चुप्पी है, साइलेंस है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो इस सैडनेस को, इस जो दुख को इंटरप्ट, इसमें बाधा डाल सकती है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, कि हम अपने आप को कभी समझे नहीं, है ना, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और जो मृत्यु का जो थ्रेटनिंग होती है, भय होता है, उसको भी ये खत्म कर सकती है। इसलिए कभी कहते हैं कि 12 तक गिनती गिन के हम सभी लोग शांत हो जाएं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। कविता के अंतिम पैराग्राफ में कवि ने बहुत ही अच्छी सीख दी है एक एग्जाम्पल से। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीचर्स, कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है क्या, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज कैसी दिखती है, डेड दिखती है, मृत दिखती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में ये कैसे जीवंत हो जाती, कैसे, जब हम मिट्टी में कोई भी बीज बोते हैं तो ये कैसा दिखता है, बिल्कुल मृत अवस्था में, और फिर वही मृत अवस्था में दिखना हुआ बीज एक समय के बाद में जब उसको हवा और पानी दिया जाता है तो वो एक पौधे के रूप में, सजीव पौधे के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इसलिए नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कभी कहते हैं फिर से मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांति रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने आप को समझने के लिए शांति की अत्यंत आवश्यकता है, और जब हम सारे काम को छोड़कर अपने बारे में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत ही लाभ होगा। और आपको कविता समझ में आई होगी आशा करती हूँ, और आप चैनल को से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।